जय राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय जय ताली बजाते हुए गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की नट खोल लिया किसी बच्चे ने ये मैंने मना किया था बच्चे से बचाए रहना कल बड़ी सुंदर कथा का आनंद लिया है ठीक नहीं होता ये भगवान की लीलाएं तावला अनंत लगेगा हैं। तावला और जो बातें हैं प्रश्न आता है ये भागवत जी की कथा कहां से प्रकट हुई। भागवत जी की कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाई थी। कानों में 4 मंत्र सुनाए थे। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी पहुंच जाते हैं, भगवान व्यास के कान में 4 मंत्र कह देते हैं। व्यास जी से कहा जाओ कुछ और लिखो। व्यास जी ने कहा सब तो लिख दिया है, वेद का विभाग कर दिया, 17 पुराण लिख दिया, शास्त्र लिख दिया है, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। कई बार बहुत कर लो शांति नहीं मिलती। जिधर देखो फलाने का ही प्लाट मकान दिख रहा है, पूछो शांति मिली? महाराज मरे जा रहे हैं। धन संपत्ति पुत्र परिवार शांति नहीं दे सकता है। शांति कब मिलेगी? जब आप भक्त बनोगे। भक्त बन गए ना, आप परम शांत हो जाओगे, हृदय में शांति मिलेगी, हृदय की उथल पुथल, मस्तिष्क की बेचैनी खत्म हो जाएगी, मस्त नींद आएगी। आजकल नींद की गोली भी खानी पड़ती है, गोली ना खाना पड़े तरीका बताओ। जब सोने जाओ तो पड़े पड़े राधे राधे सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र जो रटते रहो, मस्त नींद आएगी। अगर पढ़ना जानते हो तो कोई धार्मिक किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दो, मिनट में नींद आएगी। मिनट सबसे बढ़िया दवा है। लेकिन जब बिस्तर पर जाएंगे ना, पूरे दिन का प्रपंच मस्तिष्क में घूमता रहेगा। वहां गए तो उन्होंने ये कह दिया, उनसे मिलना, ये करना, उनका नींद कहाँ आएगी, हराम हो गई।
जब बिस्तर पर पड़ो तो तब शून्य बन करके हरि का स्मरण करो। बस तूने जो दिन भर कराया मैंने किया, अब तेरी जिम्मेदारी है, सफल करे असफल करे हम तो सोएंगे कर ओढ़ करके। कोई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साथा। वही होगा जो परमात्मा चाहेंगे, हम क्यों टेंशन लें, सो जाओ। व्यास जी को नारद जी ने कान में वही 4 मंत्र दिया है। कौन सा? जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कानों में पढ़ा था, वही नारद जी ने व्यास जी के कानों में पढ़ दिया है। और बच्चे बड़े मेहनती होते, पिताजी ने अगर 1 लाख भर्ती लगा दी तो धीरे धीरे वो 1 लाख का 1 करोड़ बना देते, अगर बच्चे समझदार। अब बच्चे दुष्ट निकल जाए, पिताजी 1 करोड़ दे करके जाए, वो 2 महीने बाद सत्ते में हार गए, भीख मांग रहे हैं, जुए में हार गए, तो उनको नालायक कहते हैं। व्यास जी को नारद जी ने 4 मंत्र दिया था। व्यास जी ने यात्रा शुरू कर दी। जहां उनका आश्रम है सरस्वती, बद्रिका आश्रम जाओगे तो व्यास गुफा पड़ती है, तो वहां व्यास गुफा जो है वही व्यास जी ने बैठ करके भागवत जी की रचना की। जो 4 मंत्र मिला था ना, उसको 18,000 बना दिया। व्यास जी बोलते जाते हैं, गणेश जी लिखते जाते हैं भागवत जी की कथा। 4 को 18,000 बना दिया था। कैसे किया इतना पता है? भक्त है। 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है भागवत जी में। व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। अब सोचा पढ़ाऊं किसको, तो सुखदेव मुनि पहुंच जाते हैं। सुखदेव मुनि को व्यास जी ने भागवत जी की कथा पढ़ाई है। ये व्यास जी के पुत्र जन्म लेते ही घर छोड़ करके चले गए थे सुखदेव मुनि, लेकिन कथा की महिमा देखो, भगवत प्रेम देखो। जो सुखदेव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बच्चों के प्रेम में बच्चे भगवान का श्लोक गा रहे थे भागवत जी का। अहुबकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साधु लेदे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। बच्चे छोटे छोटे जो व्यास जी के आश्रम में रहते थे, वो भगवान की महिमा गा रहे हैं, यही श्लोक पढ़ रहे। अहो बकीयम, अरे मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं। पूतना जहर लगा करके मारने आई थी, जहर पिलाऊंगी कन्हैया मरेगा, भगवान ने पूतना को भी तार दिया। कितने दयालु हैं। हम आप तो उनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं ना, हम आप तो उनकी सेवा ही करते हैं। अरे पगले, जब वो पूतना को तार सकते जो जहर पिलाने आई है, तो हमें तारने में देर नहीं करेंगे, लगे। सुखदेव जी परमात्मा के प्रेम में खिंचते कुटिया तक चले आए। जन्म लेते ही पिता को छोड़ दिया था, लेकिन भागवत जी की महिमा देखो। जो जंगल चले गए थे वे फिर कुटिया में चले आए। व्यास जी ने देखा मेरा ही बेटा है, पहचान गए। कैसे पहचाना? सुखदेव मुनि का शरीर तो हम सबके जैसा है, लेकिन होठ तोते की तरह थी, चोंच लगी हुई थी। व्यास जी ने कहा मेरा ही पुत्र है, दौड़ करके लिपट गए। सुखदेव जी ने कहा आपके शिष्य कह रहे थे आपके पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं, मुझे सुनाइए। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी की कथा पढ़ाई है। कथा पूरी हुई, 18,000 मंत्र पढ़ लिया सुखदेव जी, फिर निकल पड़ते, फिर घर छोड़ दिया। घर से कोई मोह नहीं ना, इन्हें तो भगवान की कथा से मोह था, चले गए। फिर सुन करके फिर चले आए, फिर जंगल में साधना कर रहे। समय आगे बढ़ा। भागवत जी का प्रारंभ महाभारत के उत्तरार्ध से होता है। अश्वत्थामा दुर्योधन के बगल में बैठा है, रात्रि का समय है,
भीम ने दुर्योधन की टांग तोड़ दी है, जांग तोड़ दी, गदा मारी है, जांग टूट गई है, पूरी सेना का संहार हो गया है। महाभारत जैसा युद्ध समाप्ति की कगार पर है। दुर्योधन रो रहा है, अश्वत्थामा चुप करवा रहा, भैया क्यों रो रहे? दुर्योधन ने कहा बहुत दुख है मित्र, मैं बहुत बड़ा दुख लेकर के मरने जा रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा दर्द हो रहा है, जांग टूट गई है। दुर्योधन ने कहा जांग का दर्द मुझे परेशान नहीं कर रहा, छोटे मोटे दर्द क्षत्रिय को कहां परेशान करते हैं। कई पहलवान को दिन भर चोट लगती रहती है, आगे बढ़ गए। दुर्योधन ने कहा जांग टूटी, इस दर्द से मैं नहीं रो रहा हूं, मुझे हृदय में दिल में दर्द है, चोट लगी है। कौन सा दर्द? हम 100 भाई थे, 99 मर गए, मेरा नंबर लगा हुआ है। पांडव 5 थे, वो 5 के 5 जिंदा है, ये दुख है मुझे। राक्षसों को दुख कब होता है? जब आप बढ़िया बढ़िया खाने लगो। पड़ोसी कई ऐसे होते हैं अपने दुख से कम दुखी, तुम्हारे सुख से दुखी हो जाते हैं। यहाँ भी है ऐसे लोग? नहीं होंगे। अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम सुखी हो गए, वो दुखी हो गए। अश्वत्थामा ने कहा चिंता न करो, मैं पांडवों को मार करके आऊंगा। दुर्योधन हंसने लगा रोते रोते, तुम मारोगे? अरे पगले, जिन पांडवों को तुम्हारे पिता नहीं मार पाए, पितामह भीष्म नहीं मार पाए, 18 क्षोहिणी सेना जिन्हें नहीं मार पाई, मेरे 99 भाई नहीं मार पाए, जिन पांडवों को मैं नहीं मार पाया तुम मारोगे? असंभव है। अश्वत्थामा ने कहा भरोसा करो मित्र, मैं मार करके आऊंगा और तुम्हें सुख दूंगा, तुम चिंता छोड़ दो, मुझे टाइम दो। ऐसी मान्यता है, कौरवों के सबसे आखिरी सेनापति अश्वत्थामा बनाए गए थे। रात का समय है, अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों को मारूंगा, निकल पड़ता है। इधर भगवान को पता चल गया अश्वत्थामा आ रहा है बच्चों को मारने के लिए। भगवान ने पांडवों से कहा आज हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम घूमने चलेंगे। भगवान कुछ कहे पांडव मना कर सकते हैं? पांडव तैयार हो गए, गोविंद जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। द्रौपदी के 5 पुत्रों से भगवान ने कहा तुम भी चलो, 5 पुत्रों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम तो सोएंगे, हम थके हैं। भगवान ने कहा सो जाओ, तुम्हारी आज आखिरी नींद है। पांडव के 5 पुत्र अपने अपने कक्ष में सो जाते हैं। पांडव भगवान के साथ विचरण करने के लिए निकल पड़े। इधर अर्धरात्रि का समय है, अश्वत्थामा खड़ग लेकर पहुंच जाता है और 5 बच्चों को पांडव समझ करके मुंडी काट देता है। रात थी, घनघोर रात्रि थी, पहचान नहीं पाया है। अब भागने लगा, फिर सोचा दुर्योधन को भरोसा कैसे दिलाऊंगा, मानेगा ही नहीं, मैंने मुंडी काटी है। 5 सिर समेट लिया, पोटली बना ली, लेकर पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र 5 को निपटा करके आया। दुर्योधन गदगद हो गया, सही सही बताना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अश्वत्थामा ने 5 सिर सामने पलट दिया है। मित्र प्रमाण के लिए मैं सिर लेकर के आया। एक बड़ा सा सिर था, उसने दुर्योधन ने सोचा ये भीम का सिर, इसी ने मेरी जांग तोड़ी है, हम तो सामने से लड़ नहीं पाए, मुंडी हिलाओ तोड़ ताड़ डालू। जैसे मुंडी पकड़ी थी, थोड़ा सा बल लगाया, चीथड़े उड़ गए। दुर्योधन को पता चल गया भीम का सिर इतना कोमल नहीं है। अब तो और नजदीक से जब देखा तो ये बच्चों के सिर हैं। दुर्योधन थपक करके रो पड़ता। कई बार राक्षस को भी कष्ट होता है। रोते रोते दुर्योधन ने कहा मित्र तूने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी ना कि बच्चों से थी। अब हम सब मर गए, पाप करते करते, बुरा कर्म करते करते, लेकिन ये बच्चे जब पिंडदान देते, श्राद्ध कर्म करते तो हम भी तर जाते, अब क्या होगा। इतना कहते कहते रोते रोते दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिया, मर जाता है। इधर सुबह हुई है, महारानी द्रौपदी ने देखा बच्चे जग नहीं रहे हैं। जाती है जगाने के लिए तो कमरे में खून भरा पड़ा है, बच्चे मरे पड़े हैं, सिर का पता नहीं है। पछाड़ खा खा करके द्रौपदी महारानी गिरती है,
छाती पीट पीट करके विलाप करके रोने लग जाती है। पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचते हैं। द्रौपदी महारानी को विलाप करते देखा। अर्जुन ने पूछा क्या महारानी? द्रौपदी ने इशारा किया, देखा 5 बच्चे मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा किसने किया है ये मेरे सोते बच्चों को मार डाला? भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने किया है। द्रौपदी कहती है जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसे मरता देखना चाहती हूँ। भगवान ने रथ निकाला, अर्जुन को बिठाया, अश्वत्थामा को खदेड़ लिया। अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा गोविंद क्या करूं? ब्रह्मास्त्र चल गया। भगवान ने कहा इसे चलाना आता है, तुम्हें दोनों आता, चलाना और वापस लेना। अपना चला करके इसका भी वापस ले लो, रख लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया है और उसका भी ब्रह्मास्त्र ले लेते, रख लेते हैं। कथा आगे बढ़ी, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में बांध दिया, लेकर द्रौपदी महारानी के पास पहुंचते हैं। अश्वत्थामा थर 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 कांप रहा, हाथ जोड़े खड़ा है, रस्से में बंधा हुआ है। अर्जुन कहते द्रौपदी कौन सा दंड इसे तू बताओ, तुम जो कहोगी वो सजा इसे मिलेगी। बार बार अर्जुन पूछते हैं। देखते देखते मैया द्रौपदी रोने लग जाती है। प्रभु इसे छोड़ दीजिए। सब स्तब्ध रह जाते हैं। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा छोड़ दूं? 5 बेटों को मारा है इसने, छोड़ दूं? तुम्ही ने तो कहा था जिसने मेरे बच्चे को मारा है मैं उसे मरता देखना चाहती हूँ। द्रौपदी महारानी ने कहा इसे छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा देखो धर्म न जाने पावे, अधर्म ना हो जाए, इतना हम लोग धर्म करते करते अधर्म कर बैठे। अर्जुन कहते मैं इसे मारूंगा। द्रौपदी महारानी ने फटकारना शुरू कर दिया, आप गुरु के एहसान को भूल गए, जो विद्या आपको दी है इनको नहीं दी अपने बच्चे को, जो ज्ञान आपको गुरुदेव ने दिया है ये गुरुदेव के बेटे ही तो हैं। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। मुच्यतावेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, मुच्यतावेश छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा इतनी गलती की है, जैसे मैं रो रही हूं मेरे बच्चे मर गए हैं, अगर इन्हें आपने मार दिया तो गुरु माता भी तो रोएगी। एक माँ को सुखी करने के लिए दूसरी माँ को रुलाना कहाँ का न्याय है? छोड़ दीजिए। मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा। भीम ने कहा हटो मैं मार देता हूं, तुम न मार पाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे, ब्राह्मण कितना भी गलती कर जाए वध नहीं करना चाहिए। एक जगह ये भी लिखा है महापापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो आतताई है ना, आतताई बधारहणा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भैया ये ब्राह्मण है, मारना नहीं है, आतताई है, छोड़ना नहीं। भीम ने कहा आपको जज बना दिया जाए तो केस निपटेगा नहीं। इसने सोते की मुंडी काट दी। आतताई कहते किसे है? किसी को सोते सोते मुंडी काट दे, वो सबसे बड़ा पापी आतताई कहा जाता है। किसी को अनजाने में जहर खिला दे, आतताई कहा जाता है। किसी का घर जला दे, आतताई कहा जाता है। विश्वासघात कर दो, महापाप में आता है विश्वासघात। आजकल तो आम बात हो गई है। महापाप क्या है? विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, नहीं महापापी बनोगे, इसलिए विश्वासघात से जरूर बचो। आजकल तो रिश्तों में ही विश्वास नहीं रह गया। कलम की जरूरत कब पड़ी? जब लोगों की जुबान बेकार जाने लगी, नहीं तो पहले जुबान से ही काम चल जाता था। पहले जुबान काम करती थी, अब भैया कागज में ना लिखवाओ तो माना नहीं जाएगा, जुबान बदल जाती है। कोर्ट में पहुंचेंगे, गीता की कसम खाएंगे, फिर भी झूठ बोलेंगे। गजब हो गया।
कई पतियों की कहानी माताएं जानती होंगी ना, शाम को पीकर पति देव आ गए, पत्नी ने कहा कसम खाओ मेरी कल नहीं पीऊंगा, पट से कसम, तेरी कसम कल नहीं पीऊंगा, सुबह फिर पी कर आ गए। कसम तो आम सा होता जा रहा है। हाँ, गलती हो जाए तो अंग्रेज लोग एक शब्द दे गया, आई एम सॉरी, हो गया। एक बार एक पंडित जी गए थे लंदन, धोती वोती पहने जा रहे थे, तो अंग्रेजी पढ़े नहीं थे बेचारे, संस्कृत वाले हम सबके जैसे। तो उधर से एक महिला आ रही थी, वो फोन पर बातचीत कर रही थी, अलग देख रही थी, तो पंडित जी को धक्का मार दिया उसने। पंडित जी को धक्का लग गया तो थोड़ा सभ्यता उसने दिखाई, नजदीक आई, आई एम सॉरी बोल दिया। तो पंडित जी ने सोचा ये अपनी साड़ी दिखा रही है, आई एम सॉरी। अब संस्कृत पढ़े थे, साड़ी, हाँ, अंग्रेजी पढ़े नहीं थे, कहा साड़ी दिखा रही, तो उन्होंने भी कहा आई एम धोती। तो मन से हमें विचार करके काम करना है, गलत क्या है, सही क्या है। गलत से बचना है, सही करना है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा भैया ये ब्राह्मण है, इसे मारना पाप है, महापाप है। तो एक जगह लिखा है सम्मानित का अपमान कर दो तो उसके लिए मरना हो गया। कोई सम्मानित आदमी गलती कर जाए, आप उसे मारना नहीं चाहते हैं, गलती भी बहुत बड़ी अगर उसने की है तो उसे भरी सभा में अपमानित कर दो, समझ लो वो मर गया। बपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यापणम तथा सम्मानित कहाँ अप जस लाहू मरण कोटि सम दारुण। आप मुझे गोली नहीं मारोगे तब भी मेरे लिए मरना हो गया। रोज पैर धो धो करके पियो, कॉलर पकड़ करके 1000 गाली देकर भगाओ, तो मेरे लिए तो मरना हुआ। ऐसे ही अगर किसी सम्मानित को अपमानित कर दिया जाए तो वो समझ लो मर गया अपनी नजर में। अगर गलती बहुत किसी ब्राह्मण से हुई है तो उसे वध नहीं करना है, थोड़ा दुख देकर छोड़ देना है। और ब्राह्मण तो पूजनीय माना गया है, हमें ब्राह्मण का सम्मान ही करना है। ब्राह्मण भी दो तरह के होते हैं, एक कुल से ब्राह्मण होते हैं, एक कर्म से ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ वो भी ब्राह्मण है, और जिसने अपना जीवन ईश्वर को जानने में लगा दिया, ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वो भी ब्राह्मण हो गया। वाल्मीकि जी ब्राह्मण हो गए, रविदास जी ब्राह्मण हो गए, कबीर साहब ब्राह्मण हो गए, रसखान ब्राह्मण हो गए, रहीम ब्राह्मण हो गए, मुस्लिम संत हुआ करते हैं। तो ब्रह्म को जानने वाला भी ब्राह्मण ही माना जाता है। विश्वामित्र जी का नाम सुना है, ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, ये भी भगवान को जान गए, ब्राह्मण हो गए। राजा गांधी के बेटे थे विश्वामित्र जी। रामचरितमानस में परिचय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, तो ब्रह्म को जानने वाला भी ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण के बड़े नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण भी दो तरह के, एक सुदामा जैसा, एक रावण जैसा। अच्छा कुल मिल गया फिर भी रावण बन गया तो क्या करना चाहिए, उसका वध होता है। सुदामा जैसा ब्राह्मण गरीब है फिर भी संतोषी ब्राह्मण, भगवान ने चरण धो धो करके पिया है, द्वारिकाधीश। जब चावल खाने लगे, 2 मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगी, प्रभु हम लोग क्या खाएंगे। भगवान ने कहा छोड़ दो, आज मैं सुदामा बनूंगा, इसको द्वारिकाधीश बना दूंगा। तो ब्राह्मण बना जा सकता है, लेकिन खुद को उतना तपाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, गायत्री जप करना पड़ेगा, संध्या करनी पड़ेगी। बड़ा नियम है ब्राह्मण बनने का। तभी तो लोग कहते हैं ब्राह्मण हटाओ,
ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन है। गोलगप्पा न खाओ, ठेले पर खड़े होकर न खाओ, मछली न खाओ, अंडा न खाओ, बीड़ी न पियो, गांजा न पियो, दारू न पियो, इतना कौन करेगा? हटाओ, मुझे ब्राह्मण नहीं बनना। यही तो कहते लोग। चुटिया रखनी पड़े, तिलक लगाना पड़ेगा, जनेऊ पहनना पड़े, कौन ब्राह्मण के बनने के पचड़े में पड़े? ऐसे ही लोग पंडित जी नहीं कहते, बड़ा कठिन काम है। कभी आपने गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों को देखा है संस्कृत पढ़ते? कभी कभी जाया करो, यहाँ भी कहीं अंचल में गुरुकुल खुल गया। बाकी हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या, गुरुकुल में जाओ, छोटे छोटे ब्राह्मण के बालकों का दर्शन करो, बात करो, बात नहीं कर पाओगे, इतनी ज्ञान वाली बात कहेंगे। उनसे पूछो बेटा कब जगते हो? 7-7 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, वे कहेंगे सुबह 4 बजे जग जाता हूँ। कब नहाते हो? कहते हैं तुरंत नहा लेता हूँ। पूछो गीजर के पानी से नहाते हो? कहेंगे नहीं, नदी है तो नदी के पानी से नहीं, वैसे बर्फ टंकी में भरा है टोटी के पानी से नहाते। हम आपके घर के बच्चे मुंह धोना नहीं जान पाते। 10-12 बड़ा कठिन है। चाहते सब हैं लेकिन बनता कोई नहीं है। अश्वत्थामा को निकाल दिया है सभा से। अश्वत्थामा को तो एहसान मानना चाहिए, 5-5 पुत्रों को मैंने मार डाला है, इन्होंने खाली मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया, छोड़ दिया है। लेकिन वो मन में गांठ बांध लेता, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने पैदा होने वाले होंगे सबको मारूंगा। इधर महाभारत का युद्ध विश्राम होता है। भगवान ने पांडवों को पितामह भीष्म का दर्शन करवाया। पितामह भीष्म ने परमात्मा का दर्शन करके प्राण छोड़ा। भगवान ने पितामह भीष्म से पूछा था, पितामह आप जब चाहो तब मर सकते हो, बाणों पर पड़े इतने दिन से कारण क्या है? पितामह भीष्म ने क्या कहा है? आप दर्शन देंगे तब प्राण छोड़ूंगा, ऐसे ही प्राण छोड़ दूंगा। पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन करके प्राण छोड़ा। अंत बना तो सब बना, अंत बनना चाहिए। जीवन बिगड़ जाए नहीं चिंता, लेकिन अंत जरूर बनाओ। यहाँ जीवन भी बिगड़ गया है, अंत भी बिगाड़ लेते हैं। मरने वाले हैं, मरना सन्न पड़े हैं, फिर भी माया के चक्कर में लगे हैं। ये बना देते, वो बना देते, 2-4 प्लाट और खरीद देते, 1-8 करोड़ बच्चों के लिए और जमा कर देते, तब मरते तो ज्यादा ठीक था। क्या करोगे जिंदगी में? जवानी में खूब कर लिया बच्चों के लिए, बुढ़ापे में अपने लिए जियो, स्वार्थी बन करके जियो। भगवान को याद किया करो, बुढ़ापे में कल्याण होगा, मुक्ति होगी। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन तो भैया मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया
ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। मैं राम नाम लीला मैंने भरी जवानी में, मैं राम नाम लीला मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ये काया माटी की मिल जाएगी माटी में, ये काया माटी की मिल जाएगी माटी में, ये काया माटी की मिल जाएगी माटी में, ये काया माटी की मिल जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी माटी में, एक दिन तेरी काया फंस जाएगी माटी में। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। पितामह विष्णु ने भगवान का दर्शन करके प्राण छोड़ा है। इतना बढ़िया अब भजन कोई है। वरदान परमात्मा से नित्य मांगना चाहे धन कन्हैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब मरूं तब तेरा दर्शन हो, रोज मांगो। लेकिन एक ही चीज मांगना है आखिरी समय के लिए, जब मरूं तो तू सामने दिख जाएगा। हम लोग मंदिर रोज जाते हैं, रोज मांगते हैं ना, लेकिन रोज नहीं मांगा। जब जाएंगे कुछ और मांगे कि कल लोटा लेकर गए पानी चढ़ाने, फिर दूसरा मांग, भगवान को भी कंफ्यूज कर देते। कल तो ये मांग रहा था, आज ये मांग रहा, क्या दूं? अगर मांगना ही एक चीज तब तक मांगो जब तक मिल न जाए, एक ही चीज। आज पति से कह दिया पायल ले आना मेरे लिए, भूल गए। कल कह दो गले का हार ले आना मेरे लिए, परसों कह दो नथिया, एक भी नहीं आए। एक पर अड़े रहो, मिल जाए तब दूसरा फिर मांगना शुरू करो। पितामह विष्णु ने परमात्मा से कहा मैं आपका दर्शन करके प्राण छोड़ना चाहता हूँ। भगवान ने दर्शन दिया है। पितामह विष्णु ने अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। वहां से आते हैं भगवान, पितामह का संस्कार हुआ, युधिष्ठिर जी को सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं। पुनः भगवान द्वारिका को तैयार होते हैं जाने के लिए। बैठे थे, बातचीत हो रही थी, अचानक जोर जोर से कोई पुकार रहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, परमात्मा मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्वै पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों के योगी आप मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? मेरा गर्भ जला जा रहा है। जब भी दुखी हो तो इधर उधर नहीं कहना, परमात्मा से अपना दुख कहो। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो मेरी शान, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा, गिरधर धारी दूर करो दुख मेरा। सुना है
तेरी शरण में आवे, सुना है जो तेरी शरण में आवे, तन मन के दुखड़े मिट जावे, 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 आया शरण तुम्हारी रे, दूर करो तुम्हें बाकी बिहारी रे, दूर करो तुम्हें मेरी शान, दूर करो बाकी बिहारी रे, दूर करो मीरा अहिल्या गणिका नारी, मीरा अहिल्या गणिका नारी, मीरा अहिल्या गणिका नारी, मीरा अहिल्या गणिका नारी, सबरी तुमने पार उतारे, सबरी तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पार उतारी, अब आई हमारी बारी रे, दूर करो मेरा बारी, दूर करो मेरा बाकी बिहारी, दूर करो मेरा गिरधारी, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा गिरधारी, दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी, दूर करो दुख मेरा। जय जय ताली बजाते हुए मधुर मधुर, क्या बात है, जय हो। पीछे वाले भी बड़ी शक्ति है, टक्कर में हाथ उठे बैठे, बांके बिहारी लाल की। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, पीड़ा आज भंवर में अटका, 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 पार करो बनवारी रे, दूर करो मेरा बाकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा हो मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा हो बाकी बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे, दूर करो दुख मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग सोहे बस भानु दुलारी, संग सोहे ब्रिज भानु दुलारी, संग सोहे बस भानु दुलारी, संग सोहे ब्रिज भानु दुलारी, मेरे मोहन गिरधारी रे, दूर करो गिरधारी रे, दूर
बांके बिहारी लाल की जय। उत्तरा पुकार भाई गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देवों के देव, हे महायोगी, हे जगत के पति, हमारी रक्षा करो। संसार वाले दुख दूर नहीं कर पाएंगे और बढ़ा देते हैं। किसी को दुख बता करके देखो और बढ़ा देगा और थोड़ा नमक मिर्च डाल देंगे। रास्ता किससे पूछना है? जो जिसको रास्ता पता हो, जो भटका हुआ है, खुद रास्ता खोज रहा, वो हमें रास्ता क्या बताए? जो खुद दुखों से घिरा हुआ है, रो रहा है, वो हमारा दुख कैसे दूर करेगा? जो कोने में बैठा फूट फूट कर रो रहा, हमारा आंसू कैसे पहुंचेगा? यहाँ सबकी एक कहानी है, दूसरे के घर में झांकने की जरूरत नहीं है। अपना घर देख रहे हैं ना, सेम कंडीशन दूसरे की। जितने दुखी हमें पड़ोसी उतना दुखी, जितने सुखी हम पड़ोसी उतना सुखी। जितना हमारे यहाँ सुमति है उतने पड़ोसी के यहाँ होगी। जान लो, अलग देखने की जरूरत नहीं। रास्ते में तो सब सेंट मार करके कोट पैंट टाई लगाकर चमकते हुए मिलेंगे, लगेगा इनके जैसा सुखी कौन है? माताएं बहनें भी खूब जबरदस्त मेकअप करके निकलेंगी, चाहे घर में बहुत सासू से झगड़ा करके ही निकली, लेकिन बाहर वो मुस्कुराते हैं। माताओं की बात कहूँ बुरा मान जाए। भगवान की तरफ दौड़ती है उत्तरा जी। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भये पश्यं यत्र मृत्यु परस्परं। भगवान ने परीक्षण किया है, परीक्षा लेनी शुरू कर दी उत्तरा की। कई बार मुसीबत तगड़ी है, फिर परीक्षा लेनी पड़ती है। हम डूबने वाले ऊपर से परीक्षा लेने लगे भगवान, हम मरने वाले फिर परीक्षा कहां से देंगे? लेकिन देनी पड़ती है ना। उत्तरा का गर्भ जला जा रहा है। उत्तरा ने कहा गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? मेरा गर्भ जला जा रहा है। अश्वत्थामा ने गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, गर्भ को जलाने के लिए। भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय की पत्नी हो, अभिमन्यु जैसे वीर की पत्नी हो, थोड़ा सा दर्द सहन नहीं कर पा रही हो। तुम खुद क्षत्रिय कन्या हो, थोड़ा सा दर्द सहन नहीं कर पा रही हो। उत्तरा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। गोविंद मेरा गर्भ जला जा रहा है, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, मुझे तो आपके लिए रोना आ रहा। भगवान ने कहा मेरे लिए क्यों रोना आ रहा है? मेरे गर्भ को किसी ने नष्ट करना चाहा, गर्भ मेरा जला जा रहा, गर्भ जल जाएगा, मुझे कोई दर्द नहीं है। दर्द कब होगा? जब लोग आपकी बुराई करेंगे, कहेंगे जिस कुल की लगाम भगवान ने थामी, उस कुल में भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, आपकी बदनामी होगी। मैं इसलिए रो रही। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने गर्भ को खत्म कर दिया था, जला दिया था। भगवान ने पुनः गर्भ को स्थापित किया और गर्भ के चारों ओर भगवान चक्कर लगाते रहते हैं। ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा परमात्मा ने की। हम सबकी रक्षा परमात्मा करते, गर्भ में जम रहते हैं। हम सब पर भी ब्रह्मास्त्र चलता रहता है। जब हम गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, एक थैली में बंधे रहते हैं, उसमें अपवित्र चीजें, अशुद्ध खून रक्त भरा रहता है। भगवान रक्षा करते हैं। कई बार माताएं कुछ कड़वा खा लेती तो हमारे अंदर जलन होती है, कौन रक्षा करता? परमात्मा रक्षा करते। अभी किसी की मुंडी पकड़ो, एक बाल्टी पानी में डुबा दो, 5 मिनट में मर जाएगा। हम 9 महीना उल्टे लटके रहते हैं, कौन रक्षा करता? विचार किया है? परमात्मा रक्षक है। भगवान अब जाने लगे, सबको बारी बारी से भगवान ने वरदान दिया है। निकले गेट से तो कुंती बुआ बाहर खड़ी है। बुआ तू भी कुछ मांग ले, सबों ने तो मांग लिया। रोने लगी कुंती बुआ, कन्हैया मुझे पता है तू बुआ बुआ रटता है ना, तू भगवान है रे।
मैं पहचान गई हूं, तू मेरा भतीजा नहीं है, तू भगवान है। हंसने लगे कन्हैया, बुआ को पता चल गया मैं भगवान हूं। तो बुआ मांग लो, भगवान से मांगना है आज, द्वारिकाधीश ना समझो, जगतपति समझो, मांग लो मुझसे। महारानी कुंती के सामने भगवान खड़े हैं, क्या मांग रही है पता है? कोई नहीं मांगता। हम लोग नकली सी रुई, नकली सी केदार वाला घी लेकर आरती उतारते हैं, क्या मानते हैं? भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब दे दो, तुम गरीब हो जाओ, लक्ष्मी को भेज दो मेरे घर, यही झाड़ू पोछा करे। महारानी कुंती के सामने भगवान, मांगो बुआ, क्या मांग रही हो? कुंती महारानी ने कहा कन्हैया मुझे दुख दे दो। मांगेगा कोई? सबको सुख चाहिए। जब दुख आवे ना तो दुख में थोड़ा सा रोना कम करो, दुख का मजा लेना शुरू करो। असली मजा दुख में आता है। दुख में भगवान की याद बहुत आती है। दुख में सबकी मदद करने का मन कहता, मेरे पास पैसा होता तो इसकी मदद कर देता, मेरे पास ये होता तो मैं इसकी मदद कर देता, मेरे पास ये होता तो मैं उसकी मदद कर देता। जब आप गरीब रहते हो ना, सबके दुख में खड़े रहोगे, भले कोई आपको गिने ना गिने, पैसा नहीं, गिनती नहीं होती है, लेकिन जो गरीब आदमी होगा सबके दुख में खड़ा रहता है। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। अभी एक्सीडेंट हो जाए कहीं, भगवान ना करे, लेकिन कई बार आपने देखा भी होगा, जो गरीब होंगे गाड़ी छोड़कर, साइकिल छोड़कर दौड़ेंगे, अपना बुग्गी घोड़ा रोक कर दौड़ेंगे, उठाएंगे, और जो बड़े लोग 1-1 करोड़ की कार से झांकेंगे, फिर अंदर शीशा चढ़ा लेंगे, चल चल। तो जब दुख आता है हम टूट जाते हैं। दुख में टूटना नहीं, दुख में और हंसो। किसी को लगे ना फलाना आदमी दुखी है, दुख में और मुस्कुराना चाहिए। आज जो नोट मेरे पास है, कल तुम्हारे पास हो जाएगी। आज हम राजा हैं, कल तुम हमें ही खरीद लोगे, राजा बन जाओगे। कितनी बड़ी बड़ी रियासतें, 800 साल मुगलों ने यहाँ राज किया है, आज नामो निशान खत्म हो गया है। बताओ, 250 साल अंग्रेज यहाँ हम पर राज किए हैं, कुछ है उनका? कुछ बचा? समय है, चक्र है, चलता रहता है। आज हम राजा, कल तुम राजा। जो गति तोरी सो गति मोरी, रामा हुआ। तो गरीबी या दुख जब आए, रोने के बजाय मुस्कुराओ, गरीबी का आनंद लो। फकीरी का भी अलग मजा है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, कर गुजरान गरीबी में। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगे हैं। नशे में जमाना, जमाने में हम हैं, हम पर भी इल्जाम आने लगे। तो गरीबी का अलग ही मजा है, लेकिन हम लोग ले नहीं पाते। उसमें पड़ोसी को देख करके दुखी होते, 3 मंजिल का मकान बना लिया इसे, मेरी तो वैसी ही टूटी टूटी झोपड़िया है, खाली जल जल करके राख होते रहते। बनाने तो जिसको बनाना है। फलाने ने 2 नंबर का काम किया, इधर मकान उधर फैक्ट्री, उधर फैक्ट्री, हम तो वही हैं, हम भी बेईमानी करेंगे ना। आपने कई बेईमानों को चढ़ते देखा होगा, लेकिन 4 से 10 साल में उतरते भी देखा होगा। किराए पर घूम रहे, हमारी झोपड़ी जस की तस है। अब बताओ वो ठीक है कि हम ठीक है? हम ठीक, अपनी झोपड़ी तो बची है, आनंद है उसी में। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ना मिलती अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने मुझे काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ताली बजा, तेरा शुक्रिया है, तेरा तुझे तो दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओ मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हो किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत 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 तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सिर्फ मेरा नहीं तू सभी का है दाता, सिर्फ मेरा नहीं तू सभी का है दाता, सिर्फ मेरा नहीं तू सभी का है दाता, सिर्फ मेरा नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है मिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है मिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है मिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है मिलाता। तेरा ही पिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही पिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हो, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। रोज भगवान को धन्यवाद करो, इतना उन्होंने दिया है ना, हम वापस नहीं कर सकते हैं, 1% भी वापस नहीं कर सकते। कभी कभी विचार किया करो, पीछे हो जाओ। इधर
इधर बिठा दो, इधर बिठा दो, कुर्सी हटा के यहाँ बिठा दो स्टेज जगह दे आप निकलने दे। और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे थोड़ा। बीच में एक लाइन और बिठा दो, पतला रास्ता छोड़ दो, बस यहाँ तक बिठा दो, यहाँ तक। बांके बिहारी लाल की जय हो। प्लॉट छोटा पड़ गया। बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दुबले हो जाएंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। थोड़ा थोड़ा आगे आओ, वहां रोड तक कल बिछाया जाएगा, कोई बात नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। कथा सुनते रहे सब लोग, ठीक है? बोलना मैं ही काफी हूँ, तुम लोग बोलने की जरूरत न करो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप यहीं बैठे रहोगे दोनों जने। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, ये बैठ जाइए आप ना, यहाँ से वहीं बैठ, आप आगे आ जाओ। बस खाली इशारों से। चंद्रपाल सोशल मीडिया बहुत बोलते हैं। चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक को फॉलो करें। बांके बिहारी लाल की जय। मैया कुंती ने क्या मांगा? कन्हैया मुझे दुख दे दे। भगवान आश्चर्य में, मैया कोई नहीं मांगता, तू क्यों मांग रही है दुख? सब सुख ही मांगते हैं, मुझे तो दुख चाहिए। भगवान ने कहा कारण बताओ, दुख क्यों चाहिए? कुंती बुआ ने कहा कन्हैया जब जब हम पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तब तब तू मेरे साथ था। आपने सुना भी है, याद भी होगा, जब जब पांडवों पर मुसीबत आई भगवान रक्षक बनकर पहुंचे। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया जब मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जलाया जाने लगा तब तू साथ था। द्रौपदी की लाज जा रही, 10,000 हाथी का बल राक्षस दुशासन में था। 5 मीटर की साड़ी खींचते खींचते थक गया, बेहोश हो गया, साड़ी नहीं खींच पाया, तब तू साथ था। महाभारत जैसे युद्ध में महाराज पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 18 अक्षौहिणी सेना, उनके सामने पांडव, लेकिन रथ आप चला रहे थे, आप साथ थे। जब जब दुख आया तब साथ थे। आज युधिष्ठिर राजा बन रहे, आप हमें छोड़कर जाओगे, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। सो सुख को पत्थर पड़े जब राम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की पल पल राम रटाए। मैंने कहा ना, दुख में आप प्रसन्न रहना सीखो, बहुत मजा आएगा। क्यों? उस समय हमारी भक्ति मजबूत हो जाएगी। दुख में हमारा मन निर्मल होता है, गरीबी में हमारा मन निर्मल रहता है, हमारी भक्ति पुष्ट रहती है, हम अच्छा करते हैं। गरीब आदमी ही पाप पुण्य के चक्कर में रहता है, अमीर आदमी खाली पाप करते हैं। मुर्गा खाना है, अंडा खाना, बकरा खाना है, उनकी मुंडी काटनी, उनसे बेईमानी करनी है, उन नौकर को सैलरी नहीं देनी है। गरीब आदमी ये सोचेगा नहीं, बड़े लोग सोचते हैं। भले ही घर में सब सुख सुविधा हो जाए, मैं कहता हूं सब बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन खुद को गरीब बनाकर रखना है जिंदगी में, संकल्प लेना। घर में करोड़ों का बैलेंस हो,